हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। एसएससी जीडी की वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों। और एसएससी जीडी में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं मैथ का सिलेबस कि मैथ के अंदर क्या क्या आपका आने वाला है, कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं, किन किन चैप्टरों का वेटेज ज्यादा है और कौन से चैप्टर का वेटेज कम है, कितने क्वेश्चन आएंगे हर चैप्टर से, और आपको सेफ स्कोर क्या रहेगा मैथ में इस बार। तो एसएससी जीडी में जो मैथ का पूरा जो चैप्टर है, यही पूरे चैप्टर हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। एक एक चैप्टर पे अपन डिस्कस कर लेते हैं कि एसएससी जीडी में परसेंटेज, प्रतिशत, जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, आयु, साझेदारी, 2D 3D जिसे बोलते हैं हम क्षेत्रवृत्ति, मेंसुरेशन, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, मिश्रण, समय और कार्य, नल और टंकी, समय चाल दूरी, रेलगाड़ी, नाभ और धारा, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसे बोलते हैं एचसीएफ, एलसीएम, दशमलव भिन्न और सरलीकरण। तो एसएससी जीडी का ये पूरा के पूरा आपका मैथ का सिलेबस, और इनमें से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे साथियों, पूरे के पूरे 40 मार्क्स के। और इस बार हमें ऐसी तैयारी करनी है एसएससी जीडी के लिए कि हमें 40 में से 40 पूरे मार्क्स मिले। अगर आपको 35 प्लस स्कोर आता है आपका एसएससी जीडी में मैथ में, 35 प्लस स्कोर, 20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मतलब आपको 17-18 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, मतलब है ना, बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। लेकिन प्रयास करना है कि 2023 में जो हमने एसएससी जीडी का पेपर दिलवाया था बच्चों को, जो हमने तैयारी करवाई थी, उसमें से स्टूडेंट 40 में से 40 मार्क्स लेके आए हैं। बहुत सारे 39, 38, 40, 39, एक भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाई हुए से बाहर नहीं आया। तो इस बार भी पूरा जोर लगा देंगे, जो हम पढ़ाएंगे उसी में से पूरा पेपर आएगा। तो मतलब माइंड में ये बैठा के चलना है कि हमें पूरे में से पूरे 40 मार्क्स लेके आने हैं, यही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किन किन चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं इन पहले 5 चैप्टरों की, जो मैंने 5 चैप्टर जो पहले लिखे हैं, इन 5 चैप्टर की मैं बात करूं तो परसेंटेज से 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो 76 शिफ्ट है। तो 76 शिफ्ट में से हमने जब एनालिसिस किया था कि बहुत सारी शिफ्टों में परसेंटेज का एक ही क्वेश्चन, बहुत सारी शिफ्टों में परसेंटेज के 2 क्वेश्चन, और 2-3 ऐसी शिफ्ट मिली हमें, 2-3 ऐसी शिफ्ट मिली जिसमें परसेंटेज के 3 क्वेश्चन भी है। तो एवरेज 2 क्वेश्चन तो मान ही लो परसेंटेज के, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन। लाभ हानि, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है लाभ हानि में से, क्योंकि इसमें से एक चैप्टर भी है डिस्काउंट, जिसे आप जानती हो, डिस्काउंट छूट जिसे बोलते हैं, ठीक है, डिस्काउंट। इसी में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के 3 क्वेश्चन, 2 तो प्रॉफिट लॉस में से, एक छूट में से, डिस्काउंट में से। और एक आध शिफ्ट ऐसी थी 76 शिफ्टों में से जो 2023 में पेपर लगा था एसएससी जीडी का, है ना। 2022 की भर्ती थी, 23 में पेपर लगा था, 10 जनवरी 2023 से पेपर स्टार्ट हुए थे। तो एक आध शिफ्ट ऐसी थी जिसमें लाभ हानि छूट के 4 क्वेश्चन। तो हमने 2 से 3 क्वेश्चन इस बार, 2 संतुलित करेगा, 2 से 3 क्वेश्चन इस बार वो देगा। अनुपात समानुपात का 1 से 2 क्वेश्चन, आयु का 1 क्वेश्चन, साझेदारी के 0 से 1 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों में साझेदारी के क्वेश्चन आया ही नहीं, बहुत सारी शिफ्टों में देखने को, तो हमने 0 से 1, बहुत सारी शिफ्टों में 0 क्वेश्चन आएगा और बहुत सारी शिफ्टों में 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब अगले अगर मैं 6 चैप्टरों की बात करूं, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन दोनों में से मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन आता है, 2 साधारण ब्याज का, 1 चक्रवर्ती ब्याज का, 1 साधारण ब्याज का, 2 चक्रवर्ती ब्याज का, 1 मिक्स क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का। औसत से 1 क्वेश्चन, मिश्रण से किसी शिफ्ट में आता है, किसी शिफ्ट में नहीं आता, 0 से 1 क्वेश्चन, समय और कार्य के 2 से 3 क्वेश्चन। बेटा लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और उसके बाद समय और कार्य, इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय कार्य में से 2-3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3। नल और टंकी इसी के जैसा चैप्टर है, बहुत सारी शिफ्टों में नल और टंकी का नहीं आता, बहुत सारी शिफ्टों में आ जाता है।
तो वहां पे नल और टंकी का मैंने 0 से 1 क्वेश्चन दिया। वैसे दोनों भाई बहन है, ये भाई और ये बहन दोनों एक जैसे चैप्टर हैं, 0 से 1 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा मेरे प्यारे साथी। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूं अगले जो जितने भी चैप्टर बच्चे हैं, समय, चाल और दूरी 0 से 1 क्वेश्चन, रेलगाड़ी का 0 से 1 क्वेश्चन, नाव और धारा का 0 से 1 क्वेश्चन। किसी सेप्ट में एक भी नहीं आता, किसी सेप्ट में आ जाता है। अब होता कैसे, मैंने 0 से 1 क्यों लिखा? अगर मैं इन 3 चैप्टरों को मिलाऊं तो इन 3 चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, तीनों में से एक एक आ जाएगा, या एक एक इन दोनों में से आएगा, इसमें से एक भी नहीं आएगा, या एक एक इन दोनों में से आ जाएगा, एक भी इसमें से नहीं आएगा, या एक एक इनमें से आ जाएगा, इसमें से एक भी नहीं आ जाएगा। हमें तो सारे चैप्टर क्लियर होने चाहिए, हमें एग्जामिनर के माइंड का क्या पता किसमें से, हमें तो सारे चैप्टर पता होने चाहिए। संख्या पद्धति का एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारी शिफ्टों में नहीं आया संख्या पद्धति का। एचसीएफ एलसीएम का एक क्वेश्चन आना तय है। दशमलव भिन्न का 0 से 1 क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। सरलीकरण का एक क्वेश्चन आना तय है। और 2D और 3D के 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं, एक 2D का एक 3D का, या 2 2D के एक 3D का, 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं 2D और 3D में से। तो ऐसा कर करके आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन किसी में से दे देगा, किसी में ज्यादा दे देगा, किसी चैप्टर में से नहीं देगा। तो ऐसे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में से अपन को 40 मार्क्स लेते हैं, और 18 तो सही करना ही है किसी भी कंडीशन में। 36-37 मार्क्स तो आने चाहिए, 36-37 से नीचे लाओगे तो क्या फायदा। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाओ। क्लासेस कैसे लगती हैं यूट्यूब पे, कैसे हैं, कब से स्टार्ट हो गई है क्लासेस, और किस टाइम पे क्लासेस हो रही हैं, सभी सब्जेक्टों की मैं बताने जा रहा हूं। पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर लिख देता हूं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, सीआई, ऐसा ही सीआई। समय और कार्य, समय और कार्य, 2D और 3D, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें 2D और 3D में से। एक अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात आयु, अनुपात समानुपात और आयु, और एक प्रतिशत मेरे प्यारे साथ। इन्हीं में से, इन्हीं चैप्टरों में से जो मैंने गोला किया है, इन्हीं चैप्टरों में से बता दूं, इन्हीं चैप्टरों में से आपको 12 से 14 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इन्हीं चैप्टरों में से। देखो, लाभ हानि के किसी 3, साधारण ब्याज के 3, समय कार्य के 2, 2D के 2 मान लो, अनुपात समानुपात के 2 मान लो, प्रतिशत के 2 मान लो, गिन लो 3 और 3 6, 3 और 3 6, ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि मिक्स है। 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, 12 से 14 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों में से, 20 में से। समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर को आप कर लोगे तो आपके आधे परसेंट, मतलब 50% से ज्यादा मार्क्स आपके आ जाएंगे। अब क्लासेस कैसी लगती हैं मैं बता देता हूं। एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पे, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पे शाम 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। 6 बजे रीजनिंग प्रीति में, शाम 6 बजे से रीजनिंग प्रीति में। 7 बजे से आपकी हिंदी भूटानी सर, 8 बजे से आपके जीके जीएस की आपकी विनीत सर के द्वारा, और 9 बजे मैथ मेरी क्लास। ये आपकी एसएससी जीडी का टाइम टेबल है, सिंघम बैच जो कि यूट्यूब पर चल रहा है। सिंघम बैच एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर सिंघम बैच। सुबह 6 बजे रीजनिंग, 7 बजे हिंदी, 8 बजे जीके जीएस, 9 बजे मैथ, धुआंधार तरीके। और मेरी क्लास का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, नीचे जाके या नीचे कमेंट में जाके उस पर क्लिक करके आप मेरी क्लास को, इन सभी क्लासेस को लाइक कर लो, है ना। मेरी क्लासेस को, रीजनिंग की क्लासेस को, हिंदी की क्लासेस को, जीके जीएस की क्लासेस को लाइक कर लो, रिमाइंडर सेट कर लो मेरे प्यारे साथ, और बहुत मस्त तरीके से क्लास। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे हाई लिख के पीडीएफ ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है, लिंक आएगा ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, इसमें डेली बेसिस में मैं पीडीएफ डालूंगा अपने यूट्यूब क्लासेस। और विपुल सर एग्जाम्पल न्यूज, विपुल सर एग्जाम्पल न्यूज, ये हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते। ठीक है, उम्मीद
करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी जानकारी के आधार पर आप अपनी तैयारी दृढ़ करें, सुनिश्चित करें। यही आशा है, यही उम्मीद है, हम पूरा साथ दे देंगे इस बार। इस बार सिलेक्शन लेकर रहे। चलिए, थैंक यू।